include here. If there is a two function are in the division, then how to differentiate them? Very simple one. dy by dx is equal to denominator is the first function, numerator is the second function minus u into dv by dx divided by v square z, provided v is not equal to 0 is there. These are the rules regarding the differentiation. Then afterward, some basic formulas अपन रोज देख रहे हैं यहाँ पे. What are those formulas here? First formula. जल्दी जल्दी बोलेंगे अपन यहाँ पे, तो फार्मूला जब तक याद नहीं है जब तक डिफरेंशिएशन में इंक्रीज नहीं है, है ना. ये रूल है, जब दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस, देन यू टू डिफरेंशिएट बाय यूजिंग दैट रूल. जब दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हाउ टू यू मल्टीप्लाई देम? It is regarded as the first function, it is regarded as the second function. So first function as it is derivative of second plus second function as it is derivative of first is there. यदि दो फंक्शन डिवीजन में है और उसका डिफरेंशिएशन लेने का है, तो कैसे लेंगे? पहले डिनोमिनेटर का जो भी रहेगा, it is treated as a first function here. So in the denominator there is a, so what is in the denominator here? So in the denominator, v is the first function, v is there, so it is the first function. Derivative of second means du by dx. Division में बीच में माइनस आता, then same one. Second function u as it is, पहले का derivative मतलब dv by dx और divided by v square is there. So it is the rules for that one. Then afterward, it's important क्या है में, इससे अगर अपने problems देखें, if you are interested, then we continue the problem on the basis of product, division, and then this one. मेरे ख्याल से इसमें डिवीजन पे प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, अपन खाली प्रोडक्ट लगाए थे. एक दो क्वेश्चन डिवीजन पे देखेंगे अपन, फिर इसके बाद अपन आगे जाएंगे. So first we see the one or two questions on the basis of this one, and then we proceed to the further part of that one, है ना. एक दो क्वेश्चन अपन डिवीजन पे देखेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे जाएंगे 12वीं की तरफ. तो अपन प्रोडक्ट तक आ गए थे. मेरे ख्याल से अपना डिफरेंशिएशन का डिवीजन के कुछ बाकी है ना. डिवीजन तो प्रॉब्लम नहीं है, अपन एक दो क्वेश्चन डिवीजन पे लेंगे, फिर अपन आगे जाएंगे. तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन? फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, तो अगर से फंक्शन ऐसा आ गया y is equal to x square plus 3 divided by x square minus 5 है. डिवीजन ऐसा है, दो फंक्शंस का डिवीजन ले रहे हैं. सो हाउ डू वी डिवाइड देम? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इट इज अ u फंक्शन, इट इज अ v फंक्शन. तो सबसे पहले कैसा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज देयर. बोलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो. तो y का डेरिवेटिव नथिंग बट dy by dx. क्या बोला रूल मैंने? जो भी डिवीजन में पहला फंक्शन रहेगा उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज, फिर क्या लेंगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव माइनस फिर क्या x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब क्या dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव और होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर है. पहला नियम का क्या है? डिनोमिनेटर ला v तर v पहले फंक्शन, दूसरा ऐसा डेरिवेटिव मध्ये माइनस, देन पहला फंक्शन x स्क्वायर प्लस s डेरिवेटिव आणि डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब एक डेरिवेटिव तो अगर देखेंगे अपन इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा? इट इज वेरी सिंपल वन, x स्क्वायर माइनस 5. अब इसमें देखो, इसमें दो फंक्शन है, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 में दो फंक्शन है. दो फंक्शन मतलब तो पहले फंक्शन है x स्क्वायर का डेरिवेटिव, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव. सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब कितना है 2x, एंड देन x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब ना पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में से एक कम, है ना. पावर में 2 है तो 2 को नीचे, 2 में से एक कम मतलब 1x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या है? कांस्टेंट. आगे x ना पीछे x ना ऊपर x ना कहीं भी x नहीं, प्योरली कांस्टेंट, प्योरली नंबर. और नंबर जगह में डेरिवेटिव कितना आ गया? 3 का डेरिवेटिव कितना आ गया? 0 माइनस then here x square plus 3 as it is. again डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव बताया कितना आ जाएगा? 2x और माइनस 5 कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना? 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर है ना. ये यहाँ पे देखो 2x plus 0 मतलब 2x
और यहाँ पे भी 2x प्लस 0 मतलब कितना 2x, तो दोनों में से 2x कॉमन निकालेंगे अपन, है ना। यहाँ से 2x और यहाँ से 2x कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या बचा देखो, x स्क्वायर माइनस 5, ये ब्रैकेट बच गई। यहाँ से 2x कॉमन निकला और एक 2x यहाँ से कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इज देयर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करेंगे माइनस से ओपन करेंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, माइनस 5 और ये माइनस प्लस माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 कितना -8, -8 इंटू 2 तो ये आ गया तुम्हारा -16x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर इज देयर, दैट आंसर -16x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज देयर। ओके, सो दिस इज अ मेथड ऑफ डूइंग व्हेन टू फंक्शंस आर इन डिवीजन। जब दो फंक्शंस डिवीजन में रहेंगे तो ये इसकी मेथड है। क्या याद रखेंगे इसमें, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको अपन पहला फंक्शन बोलेंगे, न्यूमरेटर वाले को दूसरा फंक्शन, माइनस फिर क्या उल्टा, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर इज दैट। वही करें अपन यहाँ पे, ऊपर का u फंक्शन है, ऊपर का नीचे का v फंक्शन है, पहला फंक्शन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, इसके बाद से डिफरेंशिएशन देन वी कैन सॉल्व इट। तो और एक क्वेश्चन इसको देखेंगे फिर अपन आगे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर, क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है y is equal to question is something like to here, y is equal to x e raised to x, 1 minute, yes, that is okay, y is equal to x into e raised to x divided by x plus e raised to x, x plus e raised to x, now we have to differentiate the function। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन डिसाइड करेंगे इसमें u कौन सा और v कौन सा। तो दो फंक्शन डिवीजन में है, तो हाउ टू व्हाट वी कैन से दैट ये ऊपर का u है और नीचे का क्या है v है। हम लोग इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, पहले शुरू v एज इट इज, v मतलब डिनोमिनेटर, v एज इट इज, फिर क्या डेरिवेटिव ऑफ u, तब ddx ऑफ x e raised to x का डेरिवेटिव माइनस फिर क्या x e raised to x एज इट इज मतलब u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v, जब v derivative of v means x plus e raised to x is there, and now whole divided by x plus e raised to x का square is there। Okay, now see now how to solve that one, very simple one। So in that one, अब यहाँ पे important क्या है, उसमें दोनों चीजें कवर होंगे, दोनों चीजें मतलब कैसा, यहाँ पे अभी इसमें डेरिवेटिव में देखेंगे तो यहाँ एक्चुअल जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें दो फंक्शंस है, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है e raised to x, मतलब यहाँ पे फिर से रूल यूज होगा, कौन सा रूल यूज होगा, तो ये यूज होगा u into v का, है ना। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, x भी फंक्शन है और e raised to x भी फंक्शन है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ये रूल के हिसाब से लेंगे u into v के, है ना। तो तुम डायरेक्ट ले लेंगे ddx ऑफ x का डेरिवेटिव 1 और e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, वैसा नहीं है, यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में तो हमें यहाँ पे रूल यूज करना पड़ेगा u into v का, मतलब यहाँ पे दोनों रूल, एक तो रूल यूज हुआ u by v का और यहाँ पे फिर से दो फंक्शंस क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा u into v का, तो कैसे यूज करेंगे देखो अभी सी एन टेलिंग द रूल है, तो रूल होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, मालूम है सबको,
फर्स्ट फंक्शन है दिस, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब देखो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं अपन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x है दिस, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x प्लस दूसरा फंक्शन e रेज़ टू x और फिर पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 डायरेक्ट ले लिया अपन है ना। अगर से किसी को प्रॉब्लम है तो साइड में बता दो, जब मैं आपके साइड में बताता अगर से किसी को प्रॉब्लम है, if somebody have problem here then see here now this is the limit, it is of this type, it is of this type है। ठीक, अगर से प्रॉब्लम में नहीं समझा होगा तो उसमें बाजू में देखो कैसे कैसे सॉल्व करें अपन इसको। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करें, एक्चुअल वो ऐसा है। So actual it is of this type, e dx of x e raised to x, ये टाइप का है। तो यहाँ पे अपन इसे डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन e raised to x एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आ गया ये x e raised to x का डेरिवेटिव याद रखो e raised to x से जाने वाला है प्लस e raised to x एज इट इज, और हमेशा कहीं बताया मैंने x का डेरिवेटिव कितना आता 1, तो बताया ना डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता 1। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट अपन x e raised to x plus e raised to x, इसमें कौन सा रूल यूज हुआ, u into v का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, द रूल दैट वी यूज इन केस ऑफ दिस वन। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद प्लस माइनस माइनस इज देयर माइनस x e raised to x। अब यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव कितने फंक्शन है, दो है। पहले डेरिवेटिव लेंगे हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1 और e raised to डेरिवेटिव कितना आ जाएगा e raised to, now whole divided by x plus e raised to x का स्क्वायर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें से क्या होगा देखो, कॉमन वगैरह कुछ निकलेगा इसमें से, कॉमन क्या निकलेगा ये रेफरेंस क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर से मैंने ए रेज़ टू एक्स कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए रेज़ टू एक्स कॉमन निकाले तो 1 प्लस एक्स, बराबर है। यहाँ से 1 प्लस एक्स और यहाँ पे कितना, ठीक है देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद इसको अपन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन ठीक है देखो यहाँ तो यहाँ से e रेज़ टू एक्स कॉमन निकलेगा, e रेज़ टू एक्स कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया x प्लस e रेज़ टू एक्स इनटू 1 प्लस एक्स, लाइन की जगह नहीं वापस, यहाँ से e रेज़ टू एक्स कॉमन, तो ये बच गया यहाँ से e रेज़ टू एक्स कॉमन दिया कितना बचा x प्लस 1 इनटू x प्लस e रेज़ टू एक्स माइनस यहाँ से कोई दूसरी चीज निकालेगी x e रेज़ टू x 1 प्लस e रेज़ टू x डिवाइडेड बाय x प्लस e रेज़ टू x का स्क्वायर इज देयर, ओके x प्लस e रेज़ टू x का स्क्वायर इज देयर। बस ठीक है। अब इसका अगर तुम्हाला फर्दर अगर तुमची इच्छा असेल तर अजून त्याला सॉल्व करता येईल, मल्टिप्लाय करून त्या दोघांमध्ये कॉमन काढता येईल, कॉमन काढून त्याच्यामध्ये एक टर्म कॅन्सल होईल and then we got the answer for that. इस पण केलं तरी चालेल आणि जर तुमची इच्छा असेल तर पुढे पण करता येईल in that process. So it is a method of doing the division of two functions u by v. It is a rule for taking the division of two functions. I think you got it. आता आपण पुढे जाऊ, पुढे जर गेलो आपण सर हा बोला सर तिथं x प्लस 1 आहे ना, तिला त्याला e रेज टू x न मल्टिप्लाय केला e रेज टू x प्लस e रेज टू x येईल ना, x प्लस e रेज टू x कसं येईल? टेस्ट फॉर्म काढलं नाही त्याच्या इकडचं डावीकडचं, ठीक आहे हा ठीक आहे ठीक आहे नाही सर तेच नाही सर त्याच्या खालची, हा ती इथून टेस्ट फॉर्म काढला इथून काय पॉइंट x प्लस 1 उरला नाही ते आला का, आणि ही ब्रॅकेट आहे इट इज x प्लस e रेज टू x,
हाँ हाँ आला का? लक्षात आला हाँ का? सर हाँ हो सर येस. मी फक्त याला पहिले लिहिलं त्यामुळे तो कन्फ्युज झाला. इथे रेजिस्टर्स कॉमन काढला आणि x+1 पहिले या ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं आणि ही टर्म ऍज इट इज ठेवली. हा मधला मायनस आणि ही टर्म ऍज इट इज. आता जर तुमची इच्छा असेल फर्दर तर याला मल्टिप्लाय करून याला सेम करता येईल तुम्हाला. इथून पुन्हा कॉमन टर्म देईल नंतर मग तुम्हाला ते कॅन्सल करता येईल जर तुमची इच्छा असेल तर. अदरवाइज इक्वल केलं तरी चालेल. तर असं आहे. तर मला सांगा आता डिव्हिजन वर अजून प्रश्न घ्यायचा का आपण पुढे जायचा? येस इंटरव्ह्यू चॉईस सांगा मला. आहे का तुमची इच्छा पुढे? नेक्स्ट बीटला स्टार्ट करू मी. लेट ना. बघू याच्यामध्ये अजून काही क्वेश्चन आहे का? नाही चॅप्टर संपला. येस कोणाला काही अडचण असेल तर विचारता येईल. येस लेट ना. आता एक रूल सांगतो मी याच्यामध्ये आहे पुस्तकात. कळालं सगळ्यांना काय अडचण तुम्हाला काय विचारायचं? येस एनीबडी काय प्रॉब्लेम आहे? प्रश्न घ्यायचा का पुढे जायचा सांगा मला. कळाले का तुम्हाला सगळे प्रश्न कसं घ्यायचं? हो नाही काहीतरी सांगा तर मी घेतो नाही तर मग थांबतोय. हो सर पुढे घ्या. सांगा काहीतरी तर मला लक्षात येईल काय करायचं काय नाही. ओके तर आता याच्यामध्ये हे झाले रूल्स तुम्हाला. तर मग आता तुम्हाला माहिती आहे कोणते कोणते फंक्शन याचे कसं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. किंवा रूल्स ऑफ फॉर्मूला इज इम्पॉर्टंट बिफोर स्टार्टिंग द 12 क्वेश्चंस. अब उसके बाद चलते चलते एक जेई के लिए हिंट देता तुम्हारा इसमें जाते जाते. तो वो हिंट से पहले अपने कुछ फॉर्मूले देखना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो देखो ये ना. So I will give one hint in that one before starting the 12th portion. 12th का start करने से पहले एक तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट बता how to solve these questions. So first tell you the formulas of that one. पहले फॉर्मूले बोलो तो फिर शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है. तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला चलो रियली फास्ट टेकिंग अपन फाइंड करेंगे. So first derivative ddx of sin x. Sin x का derivative cos x. याद होना चाहिए सबको. रोज दिख रहा है आपको यहाँ cos x का डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. सगळ्यांना पाठ पाहिजे म्हणून वारंवार मी पुन्हा पुन्हा सांगायलो. tan x का डेरिव्हेटिव्ह sec x plus x. then ddx of sec x और इसके बाद तीसरा डेरिव्हेटिव्ह था cot x. cot x का डेरिव्हेटिव्ह कितना माइनस cosec x plus x. ddx of sec x. sec x का डेरिव्हेटिव्ह बोलो sec x into tan x. right? Now derivative of cosec x. Cosec x derivative बोलो minus cosec x into cot x. right? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव sin डेरिवेटिव cos, cos डेरिवेटिव minus sin, tan डेरिवेटिव sec x square x, cot डेरिवेटिव minus cosec x square x, sec डेरिवेटिव sec x into tan x और cos डेरिवेटिव minus cosec x into cot x is there. Now next one. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पास लिखने का. अपने फार्मूले पार्ट याद होने सिवा कोई मतलब नहीं है. a raised to x का डेरिवेटिव कितना a raised to x into log a. जल्दी जल्दी e raised to x का डेरिवेटिव कितना e raised to x is there. yes डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो. पावर को नीचे पावर में से एक कम. चलो ddx ऑफ रूट x का डेरिवेटिव बोलो. रूट x का डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट x is there. now ddx ऑफ log x का डेरिवेटिव बोलो. log x का डेरिवेटिव कितना 1/x is there. पार्ट पाहिजे सगळ्यांना. log x का डेरिवेटिव 1/x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x. पावर फंक्शन डेरिवेटिव पावर में नीचे पावर में से कम. then डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव कितना 0. okay. now tell me derivative of 1/x का डेरिवेटिव minus 1/x का डेरिवेटिव. ये फॉर्मूले सबको ऐसा याद होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए. ये अगर से याद है तो अपना 12 का पोर्शन बहुत सिंपल है. जो पहला वीडियो इसका चेन रूल इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंपोजिट फंक्शन. इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला. सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. थोड़ा डिफरेंस मतलब क्या वहां पे एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं. यहाँ पे भी एक्चुअल एंगल का डेरिवेटिव आता है मगर एंगल का डेरिवेटिव 1 आता है. इसलिए अपन यहाँ पे लेते हैं. मगर वहां पे चेन रूल में इसके डेरिवेटिव अपन को लेना पड़ता है एंगल के डेरिवेटिव्स. ठीक है. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाउ टू रिमेंबर दैट वन. सबके कैटेगरी बांट के दो. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव
ये फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। ये कौन सा कैटेगरी है, पावर फंक्शन की कैटेगरी है। ये कौन सा कैटेगरी है, स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये कैटेगरी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये कैटेगरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव है। और ये कैटेगरी क्या है, 1 अपॉन एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन 1 अपॉन के फॉर्म में आएगा, जैसे 1 by log x, 1 by sin x, ऐसा कुछ फंक्शन में आ गया तो उसका डेरिवेटिव इस प्रकार से -1 अपॉन x। राइट। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला तुमको याद है, तो एक शॉर्टकट बताने वाला था मैं। शॉर्टकट ये है कि वो रूल कर रहा हूँ मैं, इसको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, वो ये सॉल्व कर सकता। वो रूल का नाम है, द नेम ऑफ द रूल इज द एल डैश हॉस्पिटल रूल। एक्चुअली अपन लेने वाले बाद में, मगर अब चलते चलते इसको टच करके जाएंगे। एल डैश हॉस्पिटल रूल मतलब क्या, ये रूल उस टाइम पे ये यूज होगा लिमिट को सॉल्व करने में, कि जब अपन आंसर 0/0 के फॉर्म में आता, तो अपन लिमिट में सॉल्व करने के लिए एक तो फैक्टराइजेशन, या फिर तुम्हारा रैशनलाइजेशन, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, इतना यूज करते हैं। मगर एल डैश हॉस्पिटल का रूल का यूज करके अपन क्या करेंगे, जो अपने को एक एक दो पेजेस के आंसर आ रहे थे, ओनली 2 और 3 स्टेप्स में अपना आंसर आ जाएगा। लिमिट का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इट इज important for as far as JEE and CET is concerned. Then how to solve that one? This is a rule, L dash hospital rule. चलते चलते टच करें 12 में जाने से पहले। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिमिट का ऐसा है, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे see now. This rule is called as the L dash hospital rule। और JEE में लिमिट के क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशंस, डेफिनेशन से नहीं सॉल्व करते बैठते अपन, डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो क्या है इसमें देखो, रूल का यूज कर सकते हैं कि जब सबसे पहले अगर से लिमिट एक्सटेंड टू 0 है, f of x डिवाइडेड बाय g of x इट इज इक्वल टू 0/0 के फॉर्म में आया, तो जब हम क्या करेंगे, ये भी अप्लाई द एल डैश हॉस्पिटल रूल। 0/0 और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट क्वार्टर में भी ये फॉर्म में अगर से आता है, तो देन वी कैन यूज द हियर एल डैश हॉस्पिटल रूल। इसके एग्जांपल कैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x स्क्वायर minus 5x plus 4 divided by x square plus 6x minus 7 is there। अब जब हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सटेंड टू 1, तो क्या होगा देखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 5 गया, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 5 का 5, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 0, ऊपर आ गया 0, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 6 7, 7 में से 7 गया 0, 0/0 के फॉर्म में है। अब 0/0 के फॉर्म में है तो अपन फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, लिमिट में लंबा जाएगा वो फैक्टर पार्ट, फिर इसमें कॉमन टर्म आएगा, कॉमन टर्म कैंसिल, फिर अप्लाई द लिमिट नहीं। वेरी शॉर्टकट, ये अप्लाई एल डैश हॉस्पिटल रूल है, अप्लाई एल डैश हॉस्पिटल रूल। तो एल डैश हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करेंगे अपन इसको, तो ये अपना ये डायरेक्ट वाला यहां से लेता एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 1, तो कैसा यहाँ पे ये अपना एल है, तो लिमिट अप्लाई करें यहाँ पे, तो कैसा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, आप एल डैश हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से, u by भी नहीं, मैं तो बोलेंगे ये दो फंक्शन डिवीजन में सर u by भी नहीं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से। जैसे कि न्यूमरेटर में पहले ये फंक्शन का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फंक्शन पावर को नीचे पावर में से एकदम माइनस, अब मैं बोला 5x का डेरिवेटिव कितना, देखो ये बात याद रखो, मैंने इससे पहले बताया कि कांस्टेंट पहले तुमको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होना तो तुम उसको सॉल्व कर सकते, -5 ddx of 5x ऑफ, वेरी गुड। त्याच्यामध्ये 5 कांस्टेंट आहे, तो 5 डेरिवेटिव सब आहे, डेरिवेटिव मध्ये कोण राहणार, फक्त x राहणार है ना। कांस्टेंट जर फंक्शन सोबत आला तर कांस्टेंट डेरिवेटिव सब आहे, 5 डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव सिर्फ कौन रहेगा, फंक्शन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x वाला, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना रहेगा 1, तो 5 का 5 ही है, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका डेरिवेटिव -5, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया -5, और 4 क्या है, प्योरली कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 0। अब यहाँ पे सेम x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर से प्लस 6x का डेरिवेटिव 6, और इसका डेरिवेटिव कितना 1,
और ये फिर से -7 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट कितना आ गया 0। अप्लाई द लिमिट, लिमिट कहाँ जा रहा है x टेंड्स टू 1 की तरफ, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 into 1 2, 2 minus 5, 2 minus 5 nothing but -3 upon 2 plus 6 it is nothing but 8 is there। ये आंसर आ गया -3/8 is there। तो देखो जो अपन लिमिट में इसके फैक्टर निकालना पड़ता था, तो दोनों में कॉमन टर्म आता था, कॉमन टर्म कैंसिल, फिर अप्लाई द लिमिट, इतना शॉर्टकट है। एल डैश हॉस्पिटल रूल से जेई और सीटी में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट की और कंटिन्यूटी दोनों की। बहुत सिंपल चैप्टर है लिमिट्स और कंटिन्यूटी जेई, क्योंकि अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल एल डैश हॉस्पिटल रूल अवेलेबल है। अप्लाई द एल डैश हॉस्पिटल रूल एंड सॉल्व द एग्जांपल एंड यू गॉट द आंसर। उसमें थोड़ी स्टेप को मार के डायरेक्ट तुमको आंसर लाने का, वेरी सिंपल वन। So it is the advantage of that one. The advantage का है once you know the formulas, once you remember the formulas, then you can apply the L-Dash hospital rule and obtain the required result. For example लेता, जैसे कि for example ये समझे क्या था फंक्शन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो अब इसको तो सॉल्व कितना हार्ड जाता था इसमें 1 minus cos x upon x square is there। ये आपका क्वेश्चन है। इसको अगर से लिमिट में सॉल्व करने का है तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन, इसको कोई ऑप्शन नहीं, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट। मुझे यहाँ पे देखो कितना सिंपल होगा था। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो 1 माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0 और डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, ये आ गया 0/0 के फॉर्म में। जबकि आंसर 0/0 के फॉर्म में इसका आया था नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, तो इस टाइप इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो हाउ टू सॉल्व दैट वन, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अप्लाई द एल डैश हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई दैट वन, दिस इज वेरी सिंपल वन। सो इन दैट केस हियर वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ 1 व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बोलो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0 माइनस, अब बोलो cos x का डेरिवेटिव, याद होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x और डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। तो cos डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस माइनस बिकम प्लस sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव कितना आ गया तुम्हारा 2x इज देयर, राइट है। तो मतलब एक्चुअल तुम्हारा कितना आंसर आ गया, ये लिख दे तो एक्चुअल तुम्हारा आंसर आ गया limit extends to 0 sin x divided by 2x is there। ओके, और यहाँ ब्रैकेट लिखा मैं अप्लाई कौन सा रिजल्ट एल डैश हॉस्पिटल रूल। ओके, नाउ अब फिर से लिमिट अप्लाई करो, एक्सटेंड टू 0 पूरा लिमिट अप्लाई के लिए तुम्हाला काय भेटणार बघा sin 0 म्हणून जर माहित असेल तर sin 0 ची व्हॅल्यू किती असते 0 और एक्सटेंड टू 2 into 0 अगेन यू गॉट हियर 0/0। जब तक 0/0 आएगा, जब तक 0/0 आएगा तब तक अपन एल डैश हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। जब तक आंसर नहीं आता तब तक एल डैश हॉस्पिटल रूल, 0/0 आया एल डैश हॉस्पिटल रूल, तब तक जब तक आंसर नहीं आता तब तक। अब देखो अगेन अप्लाई द एल डैश हॉस्पिटल रूल, क्या मिलेगा देखो, अब ऊपर का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव कितना cos x डिवाइडेड बाय अगेन 2x का डेरिवेटिव, 2 into x मतलब 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो सिर्फ कितना आएगा। Now apply the limit here, x tends to 0, x 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0, x के प्लेस पे 0 मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय कितना, दैट्स द आंसर 1/2। ये अगर अपन ने लिमिट में करेंगे सब्स्टिट्यूशन से तो टेकिंग कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग है, तो एकदम शॉर्टकट है, एकदम रामबाण याद करेंगे ना सब में लिमिट और कंटिन्यूटी के लिए, इससे तो बहुत इजी हो जाता लिमिट और कंटिन्यूटी क्वेश्चंस। 80% क्वेश्चंस लिमिट और कंटिन्यूटी के जेई और सीटी में ये रूल से सॉल्व होते हैं एल डैश हॉस्पिटल में, और बाकी रहे 20% में थोड़ा अपने को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वगैरह अपने को थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व करना। ओके, सो वेरी सिंपल वन, so do not take the tension of limit and continuity as far as JEE and CET is concerned, it is very simple once you know the L dash hospital rule। तो ये अपन टच करते चलेंगे, L dash hospital rule का बता दिया तुमको इसमें। अब हम जाएंगे 12th के पोर्शन की तरफ। तो बिफोर गोइंग टू 12th पोर्शन सगळ्यांना त्याचे फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे, डिफरन्शिएशनचा रूल पार्ट पाहिजे,
फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहिती आहे, सगळं ऑफलाईन मध्ये मी सांगितलेलं आहे. फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिव्हेटिव्ह काय असतो हे सगळं व्यवस्थित झालं. 11वीचा डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट करून आता आपण 12वीचा डिफरन्शिएशन कडे जाऊ. दोघांचा मीनिंग सेम आहे. डिफरन्शिएशन डेरिवेटिव ऑफ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉल्ड एज डेरिवेटिव. अब अपन 12वीं के पोर्शन की तरफ जाएंगे. तो अपन ने 11 का लिमिट कंप्लीट करें, 11 का कंटिन्यूटी और 11 का डिफरेंशिएशन, इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम 12वीं का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें. ओके, सो वी स्टार्टेड नाउ differentiation from the 12th portion. चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन. ये वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंशिएशन में सबसे पहला जो है पहला चीज जो है इट इज कॉल्ड एज द चेन रूल और इट आल्सो कॉल्ड एज द कंपोजिट फंक्शन. चेन रूल और इट आल्सो कॉल्ड एज द कंपोजिट फंक्शन. ये अब चेन रूल और कंपोजिट फंक्शन का वर्क कैसे करता है वो देखो. अभी इसमें एक्चुअल स्टार्टिंग थ्योरम से, थ्योरम तो अपन कल देखेंगे तो अभी टाइम नहीं, थ्योरम को टाइम लगेगा. इससे पहले अपन स्टार्टिंग फ्रॉम का पहले बेसिक पता था कि इसमें एक्चुअल है क्या, लेने का क्या, फिर कल अपन थ्योरम से और उसके एग्जांपल्स भी में देखेंगे. तो सबसे पहले इसका बेसिक. तो चेन रूल और कंपोजिट फंक्शन का बेसिक फंडा ये कि अगर से कोई दो फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव अपन जैसा y = f of u और एक फंक्शन u = g of v, ऐसे दो फंक्शन है समझो. तो फिर डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx = dy by du by dx और फिर क्या आएगा du by dx = du by dx. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. इन शॉर्ट फॉर्मूला याद रखो कि dy by dx = dy by du into du by dx is there, into du by dx is there. मतलब y = f of u and u = g of x is there. ये तो बोलेंगे अपन y = f of u means y is a function differentiable with respect to u and u is a function which is differentiable with respect to x is there. Then we can write here dy by dx = dy by du into du by dx is there. तो ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली दिस du and du gets cancel. We again got here dy by dx. It is actual adjustment of dy by dx with respect to du and du. कैसे एडजस्टमेंट करते हो? dy by dx को किसी को दिख रहा होगा तो ये एक्चुअल एडजस्टमेंट है. कैसे एडजस्टमेंट है? dy by du into du by dx. तो ये du को कैंसिल कर दिया अपन ने, तो फिर से क्या मिलेगा dy by dx है. तो it is actual adjustment of this one. ये चेन रूल. एक्चुअली अपन चेन रूल से बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. डायरेक्ट अपन उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं. यहाँ पे ये रूल के हिसाब से बहुत कम लेते हैं अपन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेते हैं इसका. तो चेन रूल क्या बोलता? चेन रूल ये बोलता है कि जैसे कि अपने को मालूम है कि अपने को ये मालूम है डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव तुमको मालूम है. sin x डेरिवेटिव कितना आता? cos x. तो चेन रूल क्या बोलता कि चेन रूल के हिसाब से ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के जो डेरिवेटिव चेन रूल के साथ तो बराबर है. मतलब कैसा एक्चुअल इसका डेरिवेटिव ऐसा नहीं है sin x डेरिवेटिव cos x. तो इसका डेरिवेटिव कैसा है? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज नथिंग बट इट इज द डेरिवेटिव cos x यानी पुनः डेरिवेटिव ऑफ एंगल. तो एंगल में भी फंक्शन है. एंगल में फंक्शन क्या है? x है. तो क्या बोलता है चेन रूल कि तुम एंगल के भी जो भी फंक्शन लेंगे एंगल में उसका भी डेरिवेटिव लेना चाहिए. ये चेन रूल का बोलना है. तो यहाँ पे एक्चुअल sin x डेरिवेटिव cos x है, मगर एंगल में जो फंक्शन है x है और x का डेरिवेटिव 1 आता है, इस वजह से अपन लिख देंगे ये एक्चुअल चेन रूल के साथ तो बराबर है. sin x डेरिवेटिव कितना? cos x. उसी प्रकार से अब तो बोलो cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा? sin माइनस sin x और इसके एंगल में कितना है? x. तो उन्हें क्या बोलता है इसमें चेन रूल, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव तुमको लेना चाहिए. तो डेरिवेटिव ऑफ x मतलब कितना आ गया? 1. तो ये कितना आ गया? माइनस sin x इज देयर. तो जितने फार्मूले अपन ने देखे वाले हैं वो सब चेन रूल के हिसाब से बराबर है. मगर अब चेन रूल का एडवांटेज क्या है कि समझो आप जैसा यहाँ पे अब ये एक सिंगल फंक्शन है, ओके, उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, मगर आपका भी तुमको डेरिवेटिव में आ गया ddx ऑफ x के प्लेस में आ गया sin x स्क्वायर. तो क्या तुम पहले फार्मूले के हिसाब से जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसे तुम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे cos x डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर? नहीं.
इट इज द रॉन्ग वन। तो ये एडवांटेज है चेन रूल का कि चेन रूल ने क्या बताया कि जब भी किसी फंक्शन के एंगल में फंक्शन अगर से आएगा तो उसका डेरिवेटिव भी हमको लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप कैसे आ जाएंगे, देखो सबसे पहले फंक्शन है साइन और उसके एंगल में स्क्वायर है, तो पहला काम साइन का डेरिवेटिव, बेसिक फंक्शन साइन का डेरिवेटिव कितना cos, तो ये cos और एंगल में कितना x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसके एंगल में जो है उसका भी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये है इसका बेसिक फंडा। तो ये होगा तुम्हारा cos x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, दैट इज नथिंग बट 2x इज देयर, राइट है। अब जैसे कल क्वेश्चन रेज हुआ था है ना कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मैंने कुछ ऐसा था, राइट है। तो उसने बोले सर इसका डायरेक्ट इसके नीचे लेके उसको सॉल्व करो, यस कर सकते हो, मगर चेन रूल के हिसाब से। कल अपन इसका एक्सपांशन लिए थे, राइट है क्या, कल इसका मैंने एक्सपांशन लिया था, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का एक्सपांशन लिया था, मगर यहाँ पे एक्सपांशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चेन रूल से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसा, तो सबसे पहले मेरे को ये बोलो ये फंक्शन कौन सा है, बेस में क्या है x स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये पूरा क्या है फंक्शन है, और इसके पावर में क्या है कांस्टेंट है, फंक्शन के पावर में कांस्टेंट, कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पावर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बेस में क्या होना फंक्शन और ऊपर क्या होना कांस्टेंट, मतलब नंबर होना, नंबर है ना दो, ये पावर फंक्शन है। तो आप लोग सबसे पहले पावर फंक्शन का फार्मूला बोलो, पावर फंक्शन डेरिवेटिव क्या है, पावर को नीचे, ये दो को नीचे, फिर क्या ये सेम एज इट इज, पावर में से एक कम, दो में से एक कम, और यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से जब पावर फंक्शन है जैसे